हाय दोस्तों, हम आज फिजिक्स के नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो प्रकाश चैप्टर है। ठीक है, हम प्रकाश चैप्टर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, तो देखना ध्यान से। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। तो देखना ध्यान से, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं और उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँख की रेटिना पर बनता है। उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हमारी आँख की रेटिना पर बनता है। ठीक है, तो और उसके बाद ये समझ लेते हैं कि प्रकाश निकलता कहाँ से है, प्रकाश स्रोत क्या है। ठीक है, तो प्रकाश के स्रोत जो हैं, तो देख लेना ध्यान से, मतलब प्रकाश जहाँ से निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। और प्रकाश स्रोत क्या होता है? जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, चंद्रमा हो गया, कुर्सी, मेज, पृथ्वी, ये सब क्या है? प्रकाश के स्रोत हैं। यहाँ से प्रकाश निकलते हैं। ठीक है, अब ये प्रकाश निकलते हैं तो कितने प्रकाश के स्रोत होते हैं? तो प्रकाश के स्रोत जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो पहला नंबर हम देख लेते हैं। पहला नंबर कौन सा है? दीप्त प्रकाश स्रोत। कौन सा है? दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत वे स्रोत होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे द्वितीय प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ये सब क्या करते हैं? स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत कौन सा स्रोत होता है? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उन्हें कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, क्या कहते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत कौन सा है? जैसे चंद्रमा हो गया, कांच हो गया, पृथ्वी हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, क्या कहलाता है? ये सब अदीप्त प्रकाश स्रोत। मतलब इससे प्रकाश स्वयं न निकल के ये दीप्त वस्तुओं से चमकती हैं। किससे चमकती हैं? दीप्त वस्तुओं से चमकती हैं। ठीक है, ये स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करती। ठीक है, ये किससे निकलती हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत से ही चमकती हैं अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देख लेते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो देखना ध्यान से, प्रकाश के प्रमुख गुण होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं, पहला गुण कौन सा है? प्रकाश सरल रेखा में गति कर सकता है। कहाँ गति कर सकता है? सरल रेखा में गति कर सकता है। प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है, निर्वात में भी चल सकता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लेते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। किस में चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश किस में चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होता है, मतलब कि दृश्य प्रकाश तरंग दैर्ध्य, मतलब जो देख सकते हैं, जिससे हम देख सकते हैं, वो प्रकाश तरंग दैर्ध्य जो होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, और ये भी देख लेते हैं कि वो चमकदार सतह पर अगर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं ना, चमकदार सतह पर अगर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो उसका अपवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। अगर चमकदार पृष्ठों से प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। मतलब चमकदार सतह पर अगर पड़ेगा तो उस प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। अगर ये पारदर्शी माध्यम, मतलब प्रकाश जिसमें से आर पार जा सकता है, अगर उस माध्यम में प्रकाश जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, और प्रकाश चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद देख लेते हैं प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? जिन माध्यम से प्रकाश गुजरता है, जिन माध्यम से प्रकाश गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। और प्रकाशिक माध्यम होता कितने प्रकार का है? तो प्रकाशिक माध्यम जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो पहला नंबर हम देख लेते हैं। पहला नंबर क्या है? पारदर्शी माध्यम। कौन सा है? पारदर्शी माध्यम है।
पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश आर पार जा सके। आर पार जा सकता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। सॉरी, ये गलत लिख उठा है। उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं, जैसे वायु, कांच आदि। ठीक है, वायु, कांच, ठीक है, ये सब क्या है? पारदर्शी माध्यम है। निर्वात भी कह सकते हो, ये क्या है? पारदर्शी माध्यम, इससे आर पार जा सकता है। ठीक है, मतलब जिससे प्रकाश आर पार जा सकता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है, और अपारदर्शी माध्यम क्या होता है पहले देख लेते हैं। अपारदर्शी माध्यम क्या होता है देखते हैं। ठीक है, तो अपारदर्शी माध्यम जो होता है, ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। अपारदर्शी माध्यम कहते हैं, और मतलब कि प्रकाश क्या हो? आर पार ना जा सके। ठीक है, तो प्रकाश किस में आर पार नहीं जा सकता बच्चा? प्रकाश आर पार नहीं जा सकता जैसे कोई लकड़ी हो, ठीक, लोहा हो, दीवार हो, ठीक है, और मोटा कागज हो। ठीक है, ये सबसे प्रकाश क्या होते हैं? आर पार नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और जिससे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है, और एक और है पारभासक। क्या है? पारभासक। पारभासक क्या होता है? ऐसा माध्यम जिससे आंशिक रूप से प्रकाश आर पार जा सके। ठीक है, क्या हो? आंशिक रूप से प्रकाश क्या हो? आर पार जा सकता है, उसको कहते हैं पारभासक। क्या कहते हैं उसको? पारभासक। मतलब प्रकाश आर पार तो आंशिक रूप से जा सकता है। ठीक है, जैसे घिसा हुआ कांच, क्या हुआ? घिसा हुआ कांच, और तेलीय कागज, दूषित जल आदि, ये सब क्या हैं? पारभासक के उदाहरण हैं। ठीक है, तो पारभासक क्या होता है? जिससे आंशिक रूप से, मतलब पूरा पूरा प्रकाश ना जाकर थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाए। ठीक है, थोड़ा से प्रकाश उस पार जा सके, उससे क्या कहेंगे? पारभासक माध्यम। क्या कहेंगे उसको? हम पारभासक माध्यम कहेंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सरल रेखा मार्ग से होकर जाती है, उसे प्रकाश की किरणें कहते हैं। मतलब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? जिससे प्रकाश किसी स्रोत से निकलता है ना, तो जो निकलता है प्रकाश की स्रोत से किरणें, वो सीधा जाता है, और उसी को हम कहते हैं प्रकाश की किरणें। क्या कहते हैं उसको? प्रकाश की किरणें कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की किरणें जो होता है, अगर इस समूह बना के जाती हैं ना, तो इसको बोलते हैं प्रकाशिक किरण पुंज। क्या कहते हैं इसको? प्रकाशिक किरण पुंज। अगर यही प्रकाश की किरणें क्या हो? समूह बनाकर जाएं। ठीक है, अगर एक ही दिशा में कई प्रकाश की किरणें, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरणें, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरणें समूह को, किरणों के समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण पुंज। एक ही दिशा में चलने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। मतलब कि एक ही तरफ अगर प्रकाश की किरणें जाएंगी तो उसको क्या कहेंगे? प्रकाशीय किरण पुंज कहेंगे। और ये प्रकाशीय किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? प्रकाशीय किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला नंबर कौन सा है? अभिसारी किरण पुंज। कौन सा है? अभिसारी किरण पुंज। दूसरा नंबर कौन सा है? अपसारी किरण पुंज। तीसरा कौन सा है? समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो अभिसारी किरण पुंज जो है, तो देखना ध्यान से, वे किरणें जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती हैं। एक बिंदु पर क्या हो? मिलती हों। जैसे ये देखो, क्या अन्य अन्य दिशाओं से आकर क्या कर रही हैं? एक बिंदु पर मिल रही हैं। देखो ध्यान से, इधर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये देखना ध्यान से, ये क्या हो रहा है? अन्य अन्य दिशाओं से प्रकाश की किरणें आकर एक बिंदु पर मिल रही हैं। अगर एक बिंदु पर मिल रही होती हैं तो उसको बोलते हैं क्या? अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे उसको? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अगर एक बिंदु से निकल रही हो, सब या प्रकाश की किरणें क्या हो? एक बिंदु से निकल रही हो। अगर एक बिंदु से निकल रही होती हैं तो उसको बोलते हैं क्या? अपसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं उसको? अपसारी किरण। मतलब कि जब निकलती हैं, ठीक है, अप मतलब क्या होता है? ऊपर, मतलब कि ऊपर की तरफ क्या हो? निकल रही हो। ठीक है, जब निकल रही होती हैं तो उनको बोलेंगे क्या? अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे उसको हम? अपसारी किरण पुंज। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, और फिर उसके बाद आता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होते हैं? सभी किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं। एक दूसरे के क्या चलती हैं? समांतर चलती हैं। जब एक दूसरे के समांतर चलती हैं तो ऐसे किरण पुंज को बोलते हैं समांतर किरण
पुंज। क्या बोलते हैं इसको? समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें क्या हो, एक समांतर चलेंगे तो उसको बोलेंगे हम क्या? समांतर किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं फिर आओ तो इसको साइड स्क्रीन ले सकते हैं। ठीक है, साइड स्क्रीन लेकर उसके बाद अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करें। ठीक है, जब मैं बता रहा हूं तो इतना जरूर कर लें कि अपने कॉपी में इन पॉइंट को जरूर नोट करें। ठीक है, इनसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो मतलब कि ये ज़्यादातर आता है अभिसारी और अपसारी में डिफरेंस पूछता है, हमेशा पूछता है तुम लोगों से अपसारी और अभिसारी में डिफरेंस। ठीक है, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं और अपसारी किरण पुंज, और जनरली लड़के इसमें ही गलत कर देते हैं। ठीक है, अब इन्हीं को आपको ध्यान रखना है। अगर इन्हीं को ध्यान रखोगे तो अच्छे मार्क्स तुम्हारे आएंगे। ठीक है, तो अब आ जाता है प्रकाश प्रवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश प्रवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो ऐसे क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। मतलब कि जब प्रकाश की किरणें क्या हो, किसी चिकने तल पर टकराएं, किसी चिकने तल पे टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाए, उसी माध्यम में क्या हो, वापस लौट जाए, तो ऐसे क्रिया को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, वो प्रवर्तन, सॉरी, क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, अगर प्रकाश का प्रवर्तन होगा तो क्या होगा? प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल से टकराएंगी, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ऐसा ना हो कि कुछ उधर भी चले जाएं, मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजें किरणें लौट जाएं, तो ऐसे किरणों को बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, और प्रकाश का प्रवर्तन जो होता है, सबसे अच्छा प्रवर्तन माना जाता है चांदी का। प्रकाश का प्रवर्तक जो माना जाता है अच्छा चांदी का माना जाता है। इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, दर्पण के पीछे भी इसका पॉलिश किया जाता है, इस चांदी का पॉलिश भी किया जाता है। ठीक है, और लेड ऑक्साइड का भी किया जाता है और एल्युमिनियम का भी किया जाता है। मतलब कि इनसे क्या होता है, प्रकाश के ये प्रवर्तक बहुत अच्छे होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रकाश के प्रवर्तक बहुत अच्छा होता है इनका। ठीक है, और ये देख सकते हैं हम, फिगर से भी देख सकते हैं इनको फिगर से देख सकते हैं कि ये प्रकाश का प्रवर्तन कैसे होता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं प्रकाश का प्रवर्तन कैसे हुआ है। ठीक है, चाहो तो साइड स्क्रीन ले सकते हो, अभी सफा हो जाएगा। हाँ, ये देखिए क्या हो रहा है इसमें, देखो ध्यान से, ये दर्पण है, दर्पण पर क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही हैं, प्रकाश की किरणें जब आ रही हैं तो ऐसे ही प्रवर्तित हो जा रही हैं। ठीक, और जिस बिंदु से परिवर्तित हो रही है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, और उस बिंदु पर लंबवत खींची गई रेखा को बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं उसको? अभिलंब। इसको हम अभी आगे सीखेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं समय नाम बर्बाद करते हुए और देखते हैं फिर उसके बाद प्रकाश के प्रवर्तन कितने प्रकार का होता है। तो प्रकाश का प्रवर्तन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है नियमित प्रवर्तन, दूसरा होता है अनियमित प्रवर्तन। नियमित प्रवर्तन कौन सा होता है? नियमित प्रवर्तन मतलब कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर टकराएं। कहाँ पर? समतल सतह पर। जब प्रकाश की किरणें समतल चिकने पृष्ठों से प्रवर्तित होते हैं तो ऐसे प्रवर्तन को नियमित परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नियमित परावर्तन बोलते हैं। अगर यही खुरदरी सतह से प्रवर्तित हो, किससे प्रवर्तित होती है? खुरदरी सतह से प्रवर्तित होती है तो उसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं उसको? अनियमित परावर्तन। तो देख लेते हैं फिगर्स भी। ये देखो, ये क्या है? नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन में क्या होता है? समतल सतह होता है, क्या होता है? एक समतल सतह होता है जिससे प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? अभी चल रहे, हाँ, ये तो इससे क्या होगी, प्रकाश की किरणें देख सकते हैं ये कैसे नियमित परावर्तन हो रहा है इसमें। ठीक है, इधर अनियमित प्रवर्तन भी देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्या देख सकते हैं? अनियमित परावर्तन। ठीक है, ये है अनियमित परावर्तन के। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरणें जब इस पर पड़ती हैं तो कोई रेगुलर की दिशा में नहीं जाती हैं, कोई भी दिशा में इधर उधर प्रवर्तित हो जाती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन। ठीक है, इतना आज रखते हैं, फिर उसके बाद आगे के लिए कल। ठीक है।